हेलो एंड वेलकम बैक टू टेक यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो कल ही मैंने अपलोड किया था वो PIIQ रिमूवल एंड कुछ रिकवरी स्टेप्स मैंने आपको बताए थे उसमें कि कैसे आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं और कैसे आप इस PIIQ वायरस को अपने कंप्यूटर से रिमूव कर सकते हो। लेकिन इस वाली वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो आपका जो कंप्यूटर हो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है और आपका जो हर कोई जो फाइल आपके कंप्यूटर में होती है वो इनक्रिप्टेड हो जाती है। तो कुछ सावधानियां आपको यहाँ पर बरतनी है और आपको इन जो मैं यहाँ पर स्टेप्स यहाँ पर बताने वाला हूँ इनको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है और इन स्टेप्स को आगे फॉलो करना है। पहला जो दोस्तों चीज़ है वो ये है कि जैसे ही आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है अपने इंटरनेट को जल्द से जल्द डिसेबल करो और होस्ट फाइल को एडिट करो, क्योंकि अगर आप ये काम पहले 1 या 2 दिन के अंदर अंदर नहीं करते हो उसके बाद जो अटैकर है वो आपके कंप्यूटर में एक्सेस लेगा और आप अपने कंप्यूटर में बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। सो इसलिए जो पहला स्टेप है, अपने कंप्यूटर को होस्ट फाइल एडिट करो और इंटरनेट पहले डिसेबल करो जब तक होस्ट फाइल आप एडिट ना करो। दूसरी बात जो दोस्तों ये है कि आपको जो है रैंसम बिल्कुल भी पे नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रैंसम पे करते हो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जो अटैकर्स है, जो हैकर्स है, वो आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल्स इनक्रिप्टेड है वो डिक्रिप्ट करके देंगे। सो इसीलिए बिल्कुल भी आप जो है रैंसम पे ना करें। तीसरी बात और जो मेन बात है वो ये है कि जैसे ही आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, मैं बार बार कहता हूँ लेकिन फिर भी बहुत सारे जो फ्रेंड्स या हम सब्सक्राइबर्स बोल सकते हैं वो इन कमेंट्स पे बिलीव करके उनको कुछ पैसे दे देते हैं और उसके बाद हमें कमेंट कर देते हैं कि हमारा इतना पैसा ज़ाया हो गया। तो बिल्कुल भी आप इंस्टाग्राम, बहुत सारे आपको कमेंट्स मिलेंगे कि इस बंदे ने इंस्टाग्राम पे मेरा जो डेटा है वो रिकवर किया है 50 USD में, 100 USD में, 200 USD में। तो बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ दैट स्कैम। सो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है, मुझ पे भी यकीन ना करें। अगर कोई भी बंदा आपको एक भी रुपया या एक भी डॉलर आपको पे करने के लिए बोल रहा है तो समझो कि वो आपसे सिर्फ पैसा लेना चाहता है। और इसलिए मेरी ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी बंदे को बिल्कुल भी कोई पैसा पे ना करे। तीसरी बात जो ये है, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्टेलर डेटा रिकवरी या कोई और डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, इनका प्रीमियम वर्जन ले लो $100 या $200 में, उसके बाद आप अपनी डेटा को रिकवर कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है, वो कोई डिक्रिप्टर नहीं है, वो सिर्फ आपकी डिलीटेड फाइल्स को लाएंगे। लेकिन अगर आप ये यूज़ करते हो, अगर आपको कुछ यहाँ पर जो ऑफ़र मिलता है 100, 200, 300 रुपये में मिलता है तो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन आने वाले वक्त में स्टेलर हो या वंडरशेयर डेटा रिकवरी हो या ईजस हो, वहाँ से ये डेटा रिकवर होने के चांसेस है। तो यहाँ से आप बिल्कुल भी प्रीमियम वर्जन ना लो अगर आपको 2000, 3000, 4000 रुपये खर्च करने पड़े। तीसरी बात ये है। चौथी बात जो ये है कि जैसे ही आपके कंप्यूटर में ये वायरस आ जाता है तो आपकी जैसे ही सारी फाइल्स इनक्रिप्ट हो जाती है, आपके एक्सटेंशन लास्ट में लग जाता है PIIQ। अगर आप वो रीनेम भी करते हो उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो रीडमी फाइल है वहाँ पर आपके एक पर्सनल ID होती है। तो पर्सनल ID को हमेशा आपको सेव करके रखना है, कहीं पर सेफ रखना है, क्योंकि जैसे ही कोई भी डिक्रिप्टर आ जाएगा आपका जो डिक्रिप्शन है वो उसी पर्सनल ID से हो जाएगा। सो इसलिए जो पर्सनल ID है वो आपको हमेशा कहीं पर आपको कॉपी करके रखनी है, ताकि आपको जो वो पर्सनल ID है वो कहीं खो ना जाए। पांचवी बात ये है कि अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप सिर्फ अपने कंप्यूटर से वायरस रिमूव करना चाहते हैं, आप सिंपली अपने कंप्यूटर को रिसेट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग योर विंडोज़। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ाना नहीं है, सिंपली आप रिसेट करेंगे, आपका जितना भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस नहीं आएगा, ना कोई वायरस होगा। ये मेरी गारंटी आपको है कि कोई भी परेशानी की बात नहीं है। तीसरी बात, अगर आप विंडोज़ 7 चलाते हो तो जल्द से जल्द विंडोज़ 8 या 10 में 10 जो है अपग्रेड करो, क्योंकि विंडोज़ 7 में माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं देता है। अगर हम बात करेंगे 8 या 10 की, अगर आप सर्च में जाएंगे तो रैंसमवेयर प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर इनेबल उसको कीजिए ताकि फर्दर आपके पास आपके कंप्यूटर में डैमेज ना हो। और एक बात जो है, अपने कंप्यूटर का डेटा, अपने कंप्यूटर का बैकअप हमेशा लेते रहो। वन ड्राइव जो है वहाँ से आप बैकअप ले सकते हो या किसी पेन ड्राइव में भी आप अपना कंप्यूटर का जो डेटा है उसका बैकअप ले सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। चौथी चीज़, अपने कंप्यूटर में
जो है एंटीवायरस, एक प्रीमियम एंटीवायरस हमेशा रखा करो, क्योंकि ये जो एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं ये हमेशा आपको हेल्प करते हैं। और एक बात, जहाँ से ये वायरस आता है, क्रैक वर्जन अगर आप यूज़ करते हो किसी भी फाइल का, तो वहाँ से ही ये रैंसमवेयर अटैक्स आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और आजकल 90% केसेस में रैंसमवेयर अटैक्स वहाँ से ही आते हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि जो ये क्रैक वर्जन है, टोरेंट है या कोई इलीगल वेबसाइट है, वो विजिट ना करें। अब बात करते हैं EMSI सॉफ्ट डिक्रिप्शन की। EMSI सॉफ्ट का जो डिक्रिप्शन टूल है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफलाइन की, अगर आपका जो इंक्रिप्शन मेथड है वो ऑफलाइन है तो तब वहाँ पर आप अपना डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। लेकिन आज 99% केसेस में ऑनलाइन की यूज़ होती है RSA इंक्रिप्शन मेथड, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ब्रेक करना मतलब इम्पॉसिबल के बराबर होती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा वेट करिए, जैसे ही डिक्रिप्टर आता है तो हम अपनी चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे। और ये था आज का वीडियो एंड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे पास जैसे ही और कोई अपडेट आती है हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे ताकि आप अवेयर हो। सुरक्षित रहिए, किसी को भी पैसा पे ना करें। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।